To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. भैया बहनों, आज हम पंचम पाठ के बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आपके इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी इतिहास के जो घटी हुई घटनाएं हैं, बीते हुए काल में जो घटनाएं घटी है, उनको अपने आने वाले पीढ़ी के पास पहुंचाना ये समाज का दायित्व है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वह यह जान सके कि हम या हमारे देश में या हमारे समाज में किस प्रकार की घटनाएं घटी है, और उन घटनाओं से सीख लेकर वह अपने जो रूपरेखा है, जीवन की जो दिशा है, उसको वह निर्धारित कर सके। कहते हैं जो व्यक्ति या समाज इतिहास से नहीं सीखता है, उस समाज का, उस व्यक्ति का और उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति सीखता नहीं, घटी हुई घटनाओं से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, ऐसे समाज का जीवन दीर्घायु नहीं होता है। तो अपने समाज में भी जो घटनाएं घटी है, उनको अपने आने वाले संतति के मस्तिष्क में स्थापित करने का प्रयास समाज का है। उसी दायित्व के कारण जो संस्था है, विद्यालय नामक जो संस्था है, या सरकार है, सरकार भी एक संस्था है, तो सरकार का भी यह दायित्व होता है कि हम आने वाले संतति के हृदय में घटी हुई घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से रख सके, ताकि जो पीढ़ी आने वाली है, जिसके ऊपर इस देश का दायित्व आने वाला है, वह अपने कंधों पर सही भार और सही दिशा तय कर सके। तो यह पाठ भी आपको इतिहास की एक घटना के इर्द गिर्द ही ले जाता है। विषय है मुगल कालीन सल्तनत में औरंगजेब का शासन। औरंगजेब कितना क्रूर था, यह आप उसके जीवन में जो सत्ता उसने प्राप्त की, उसके घटना से आपको पता चल सकता है कि जब युवा हुआ तो राज सत्ता पर अपना अधिकार कायम करने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, और अपने 3 भाइयों को, 4 भाई था, 4 भाई में से 3 भाई को उसने हत्या कर दी, और तब जाकर के वह उस गद्दी पर बैठा। इतना स्वभाव से क्रूर था। उसके दिमाग में ये धारणा बनी हुई थी कि इस भारतवर्ष में, जो भारतवर्ष की सीमा है, उसके अंदर में जितने भी लोग हैं, सभी एक ही धर्म के, एक ही मत के अनुयायी हो जाए, सभी इस्लाम स्वीकार कर लें। इस कार्य के लिए उन्होंने नीति से भी, अनीति से भी, शासन का दुरुपयोग करके भी, बलपूर्वक भी, बलात्, जैसे भी हो, येन काइन प्रकारेण, जो इस्लाम धर्म के इतर जो व्यक्ति थे उन पर अत्याचार किया, और उस अत्याचार के पश्चात उस शासन के दायरे में ला करके उन सब को इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर करता था। इसी क्रम में वो कश्मीर, जो कि हिंदू बहुल राज्य था उस समय में, वहाँ के पंडितों को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए उसने बाध्य किया। तो वहाँ के पंडित लोग अमृतसर आए, और उस समय तत्कालीन सिखों के गुरु तेग बहादुर थे। प्रथम सिखों के जो गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, और 9वें थे गुरु तेग बहादुर। इस बीच में जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम जो है, वो हमारा विषय यहाँ पर उनका गुरु परंपरा लिखने का नहीं है। आपको यदि जिज्ञासा हो तो आप गूगल नेट से सर्च करके पता कर सकते हैं। हमारा विषय सिर्फ 9वें गुरु से ही संबंधित है, 9वें और 10वें से लेकर।
तो 9वें गुरु के पास वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस तरह की समस्या है, हम सब लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो काफी सोच विचार करके उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब जाइए और जो आप पर दबाव डाले उनको बताइए कि यदि गुरु तेग बहादुर हम लोगों के नेता है, यदि वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हम सब लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। बहुत आसान सा उपाय बता दिया। शासन सत्ता का दबाव अब गुरु तेग बहादुर पर आ गया कि आप धर्म परिवर्तन करिए तो बाकी सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि नहीं, किसी भी कीमत पर हम इस धर्म को परिवर्तित नहीं करेंगे। हमारा धर्म सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, इसलिए इस धर्म को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इस कारण से उनको दिल्ली बुलवाया गया और दिल्ली में ये वार्तालाप हुई और दिल्ली में नहीं परिवर्तन करने के कारण उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। जीवित व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया। आज भी वह स्थल शीशगंज चौराहा है दिल्ली में, नई दिल्ली में। आप जब भी जाएं तो उस जगह को देखें, नमन करें। वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा आज स्थापित है और वहां पर एक विशाल पीपल का पेड़ था, उसी पीपल पर उनका सर लटका दिया गया। बाकी के हिंदुओं को आतंकित करने के लिए, भयाक्रांत करने के लिए, जब गुरु तेग बहादुर का ये हश्र हो सकता है तो बाकी लोग कौन हो सकते हैं। ये घटना है, ये घटना घटी है 24 नवंबर 1675। 24 नवंबर 1675 को ये घटना घटी। अब देखिए यहाँ पर तिथि है 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की हत्या होती है दिल्ली में। इसके बाद गुरु परंपरा में 9वें गुरु की हत्या हो जाती है, तो उस गुरु में 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह का अभिषेक होता है। गुरु गोविंद सिंह अपने जीवन काल में 13 बार मुसलमानों से लड़े। उनके 4 पुत्र हुए, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अब देखिए यहां अजीत सिंह की उम्र 17 वर्ष और जुझार सिंह की उम्र 13 वर्ष। इन दोनों ने अपने पिता के निर्देशानुसार युद्ध किया और 1704 में 26 दिसंबर 1704 में चमकौर के युद्ध में वीर गति को पाए। चमकौर एक स्थल है पंजाब में, उस स्थल पर उन्होंने युद्ध करते हुए, हिंदू समाज की रक्षा में युद्ध करते हुए 26 दिसंबर अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 26 दिसंबर 1704 को वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त कर लिया। इसके बाद उनके 2 पुत्र और बच गए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अब देखिए यहां पर जोरावर सिंह और यहां फतेह सिंह। जोरावर सिंह की उम्र 9 वर्ष और फतेह सिंह की उम्र 6 वर्ष। इन दोनों को, कितना छोटा बच्चा है ये समझ लीजिए कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह एक छोटा सा बालक, और उनको पकड़ा गया 9 वर्ष की अवस्था में और 6 वर्ष की अवस्था में, और उन बालक को भी प्रताड़ित किया गया धर्म परिवर्तन के लिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का इतना संस्कार उत्तम था कि उस 2 बच्चों ने भी बड़े ही सिंह गर्जना के साथ कहा कि किसी कीमत पर हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। फलस्वरूप उनको सरहिंद के किला में, सरहिंद किला आज भी है, दर्शनीय जगह है, नमन करने योग्य है, उस सरहिंद के किला में दीवाल में जोड़ दिया गया। जरा सोचिए कितना कठिन जीवन रहा होगा गुरु गोविंद सिंह का। पिता शहीद हो गए, 4 पुत्र शहीद हो गए, और गुरु गोविंद सिंह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। और इस कारण से उन्होंने महसूस किया कि अकेले इस अत्याचार से हम नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया और समाज को में उन्होंने एक वीर भावना का संचार किया। और उनका जो कथन था वो कथन था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं। चिड़िया बहुत कमजोर चीज होती है, वो भागती है, और बाज जो है सो आक्रामक होता है, वो लड़ता है। तो कहा चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं, 1.25 लाख पे 1 लड़ाऊं, तो गोविंद सिंह नाम का।
ऐसा उनका सोच था कि जितने भी दबे कुचले समाज के लोग हैं उन सबको बहादुरी के आवरण से उनको इतना ओतप्रोत कर देना है, इतना आक्रामक कर देना है कि सब बहादुर हो जाए। और जब समाज बहादुरी के बंधन में बंधता है, जब समाज के अंदर वो भावना जागृत होती है, तो बड़े से बड़ा आतताई भी भाग खड़ा होता है। और परिणाम हुआ कि जब इस प्रकार से उन्होंने संगठन बना करके काम करना शुरू किया, तो जो आक्रांता थे, उनके जो लोग थे, वो भय खाते थे गुरु गोविंद सिंह के आसपास आने में। सभी लोगों का हृदय डोलता था कि पता नहीं जाएंगे तो क्या होगा, और मरते भी थे। जब मरना तय है तो सर झुका के मरने से अच्छा है सर खड़ा करके मरे। ये भावना उन्होंने जागृत की कि अगर सोए भी रहोगे, भागते भी रहोगे, फिर भी यह हिंदू समाज बचने वाला नहीं है। यदि आप लड़ोगे नहीं तो हिंदू समाज में जागृति नहीं लाओगे तो यह हिंदू समाज नहीं बचेगा। इसलिए जब हम मरने ही वाले हैं तो क्यों नहीं हम वीरता की भांति, वीर पुरुष की भांति अपनी भावनाओं को इतना ऊंचा बनाए कि हम लड़ते हुए मरे। और यह भावना उत्पन्न करने में गुरु गोविंद सिंह सफल हो गए। उन्होंने पंच प्यारे की धारणा बनाई। पंच प्यारे की कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने कल भी कहा था कि वीडियो की अपनी एक मर्यादा है, बहुत लंबा हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। वो जीबी यूट्यूब का मामला होता है, चढ़ता नहीं रहता है। इसलिए पंच प्यारे के बारे में आप अपना कंसेप्ट बनाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, पढ़िए कि पंच प्यारे क्या होता है। और उन पद्धति से उन्होंने हिंदुओं को संगठित किया और उनमें बहादुरी की भावना भरी। आइए थोड़ा पुस्तक अब देख लेते हैं। ये समाज का दायित्व है कि इन भावनाओं से अपने आने वाले पीढ़ी को वह जागृत करे, उसको एकाकार करे, उनके अंदर में यह भावना भरे कि हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी है और यह समाज जो हमारे पूर्वजों पर ऐसा अत्याचार किया है, कभी भी मौका मिलने पर हमें बख्शने वाला नहीं है। इसलिए हमें सदैव जागृत रहना चाहिए। हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें हमेशा सदैव तत्पर होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा मृत्यु तो तय है, तो क्यों नहीं हम वीर गति को प्राप्त करें। मृत्यु तो सबकी होती है, चाहे बीमार पड़ के हो, चाहे दुर्घटना में हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे प्राकृतिक आपदा से हो, मृत्यु तय है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा जब मृत्यु तय है तो क्यों नहीं हम वीर गति को प्राप्त करें। वीर गति का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र में शहीद हो, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हम अपने अंदर में यह भावना उत्पन्न करें। देखिए जरा किताब आप लोग सामने में देखिएगा। कहता है कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से 10वां अंतिमश्च गुरु आसीत। श्री गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1666 वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम, यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी के 1666 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन तस् जन्म पटना नगर है। उनका जन्म पाटलिपुत्र जो अपनी राजधानी है बिहार के, उस पटना नगर में हुआ था। गुजरी तस् माता महात्यागी समाज सेविका गुरु तेग बहादुर तस् पिता चास्ताम। उनकी माताजी का नाम गुजरी देवी और पिताजी महान त्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर थे। पिता पिता के समान ही गुरु गोविंद भी समाज सेवा निरता आसीत। तस् शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, सेवा भावनादिकम वैशिष्ट्यम आसीत। उनके पास शौर्य, बहादुरी, धैर्य, धीरज, विपत्ति में भी घबराने का न घबराने का जो गुण है उसको धैर्य कहते हैं। त्याग, समाज के लिए सब कुछ त्याग देना। दूरदृष्टि यानी हम बहुत दूर तक सोच सके, इसको कहते हैं दूरदृष्टि। और दबे कुचले की सेवा, ये सारे भावनात्मक जो गुण हैं वो उनमें वैशिष्ट रूप में भरा हुआ था। आबाल्यात, बचपन से ही, आबाल्यात का अर्थ होता है बचपन से ही, जनानम शक्तिम, लोगों के अंदर की शक्ति को जागृतुम, जगाने के लिए, आत्मविश्वास है न, आत्मविश्वास पूर्वक कार्य किया। तस्मिन समय भारतीय संस्कृति विनाशकस्य, उस समय में भारत की संस्कृति का विनाशक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था भारतवर्ष में। तादृश स्थित, उस अवस्था में दुष्ट शक्ति निग्रहितुम, दुष्ट शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, निग्रहितुम का अर्थ होता है नियंत्रित करने के लिए, प्रजासु, लोगों में, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, प्रजासु धर्म जागरण कृतवान, प्रजा में
धर्म जागरण किया। पीड्यमानम जनानाम, पीड़ित जनों का, जो मुगल आक्रांताओं से पीड़ित थे, दबे थे, डर गए थे, ऐसे लोगों का संगठन किया। जनानाम संगठनम कृतवान, रचितवान, संगठन बनाया, समूह बनाया। सामान्य जनानाम विचारेषु, सामान्य लोगों के मन में जो विचार थे, दबे कुचले, समर्पण का जो विचार था उसको बदल दिया। परिवर्तन मानितवान, परिवर्तन कर दिया, विचार बदल दिया। आत्मविश्वासम जनितुम, आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन दत्तवान, उत्साह प्रदान किया। देश हिताय, देश के हित के लिए, आत्मरक्षणाय, अपनी रक्षा के लिए, खड्गम तलवार, धरंतु इति आदिष्टवान, ऐसा धारण करें, तलवार धारण करें अपनी रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए, दूसरों को तंग करने के लिए नहीं, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं। आत्मरक्षणाय खड्गम धरंतु इति आदिष्टवान, ऐसा आदेश दिया। स खालसा पंथ से स्थापना कृतवान, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा दीक्षा, अब खालसा विषय थोड़ा विशाल है, आप इस पर थोड़ा अपना मेहनत करिएगा, उसको सर्च करके आप पता कर सकते हैं। खालसा का मतलब होता है एक ऐसे आदेश का समुच्चय, एक ऐसे आज्ञाओं का समूह जिसको अपने हृदय में उतारना होता है, और उन भावनाओं से ओतप्रोत जो व्यक्ति होता है उसको हम खालसा कहते हैं, और उसको मानने वाले जो लोग होते हैं वो खालसा पंथ कहलाते हैं। तो कहा कि इस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खड्ग धारण करना पड़ेगा। पंच बाह्य चिन्हानी धरतुम, पंच बाह्य चिन्हानी, बाहरी जो 5 चिन्ह थे उसको धारण करने के गौरी गोविंदा आदिष्टवान, आदेश दिया। कौन से हैं, तो केस, बाल, बड़े बड़े बाल होते हैं आज भी सिखों के, कंकण, जो उसको संभालने के लिए केस, कंग ही चाहिए। कंकण, हाथ में कड़ा, देखते होगा स्टील का कड़ा, लोहे का कड़ा, पीतल का कड़ा, बहुत लोग आज धारण करते हैं। तो ये कंगन कहा उन्होंने धारण करने के लिए। दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए कंगन धातु का सामान रहेगा, तो हम उसको प्रहार करके उसको घायल कर सकते हैं। बाल इसलिए कहा कि बाल लंबा होगा तो हम उसको बांधेंगे और उस पर कपड़ा से ढक के रखेंगे, गंदगी ना बढ़े, और तो हमारा सर सुरक्षित होगा। कोई अगर प्रहार करेगा तो उससे भी हम बच सकते हैं। कट्या, वस्त्र, लंगोट धारण करने के लिए, ये सभी चीज धारण करने की उन्होंने प्रेरणा दी। एतानी चिन्हानी समर्पण, ये सभी चिन्ह जो हैं ये 5 गुण के वाहक हैं। पहला है समर्पण, कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। परिशुद्धता, शुद्धता के लिए। दैव भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति। शीलम, शौर्यम इति एतान भावान स्मारयति, ये 5 जो कखार है, ये पांचों क से बनने वाले जो चिन्ह वस्तु हैं वो सभी 5 गुणों को स्मरण कराते हैं। 5 गुण है समर्पण, परिशुद्धता, दैव भक्ति, शीलम, शौर्य। गुरु गोविंद सिंह ने प्रवर्तित खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो प्रवर्तित पंथ था वो खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है। ईश्वर से निश्चल आराधना एवं तीर्थ यात्रा, ईश्वर के निश्चल आराधन में जैसे तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप, संयम से अस्ति, ऐसे गुण जो है जब ईश्वर की निश्चल आराधना करते हैं हम तो क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, दया दिखाते हैं दूसरों पर, तप करते हैं और संयम धारण करते हैं। तो ये सभी गुण जो हैं यह भावयति जिसके अंदर में होता है, जस हृदय पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशो अस्ति, जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश है, सैव खालसा भवति, वही खालसा होता है। ये 5 गुणों से जो परिपूर्ण व्यक्ति है वही खालसा होता है, वही ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसे, गुरु गोविंद सिंह वीरता के एक सहज कवि भी थे। उनके द्वारा रचित चंडी चरितम इति काव्य, चंडी चरितम नामक काव्य में उन्होंने स्वयं कहा है वीर गति प्राप्नुयामा, कि मैं भी वीर गति को प्राप्त करूं। यह भाव उन्होंने बताया था कि मेरी मृत्यु भी बिस्तर पर लेट कर नहीं हो, अस्पताल में जाकर नहीं हो, हमारी भी मृत्यु कहाँ हो, वीर गति हो। वीर गति मतलब युद्ध क्षेत्र में हम दुश्मनों से लड़ते हुए मर जाए, ये भावना उन्होंने लिखा है कि चंडी चरितम में स्वयं वीर गति प्राप्त नहीं आवा, मैं भी वीर गति को प्राप्त करूं, ऐसी उनकी इच्छा थी। इति प्रेरणा वाक्य समाज प्रेरितवान, ऐसा उन्होंने समाज से भी कहा करने के लिए कि आपके मन में भी ये भावना आनी चाहिए कि मैं भी
वीर गति को प्राप्त करो। मृत्यु तो तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको मरना है। इसलिए इस मृत्यु से हम न घबराएं और इस मृत्यु को वर्ण करें। तो कैसे मृत्यु को वर्ण करें? तो वीर गति को प्राप्त करें। दूसरे वीडियो में मैं आपका ये जो एक पैराग्राफ और बचा है और प्रश्नोत्तर है, यह मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें ये प्रश्नोत्तर और इस जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का अर्थ आपको हम बता देंगे। धन्यवाद।